हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स एंड स्टार लिमिटेड। गाइस, आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड। कंप्लीट आंसर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 19 जुलाई को ओपन हुआ था, 23 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 510.15 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसमें कॉम्बिनेशन है 397.1 करोड़ का फ्रेश इशू, 4.18 करोड़ शेयर्स के इशू कर रही है, और ऑफर फॉर सेल 113.05 करोड़ का 1.19 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 24 जुलाई का। 26 जुलाई का लिस्टिंग डेट है। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 90 to 95 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 150 शेयर्स की लॉट साइज। पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 99.77% का प्री इशू होल्डिंग है। पोस्ट इशू 70.37% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 153.05 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी QIB से 0.05 टाइम्स का बहुत ही लो 5% का सब्सक्राइब किया गया। HNI से 9.89% टाइम्स का, रिटेल से 4.189 टाइम्स का। गाइस, यहाँ पे HNI रिटेल दोनों से ओवर सब्सक्रिप्शन है। QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन HNI रिटेल से ओवर सब्सक्रिप्शन है। टोटल है 4.23 टाइम का, बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला, ओवर देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का चल रहा है अराउंड 32 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 33% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चर करती है, फूड, पेट फूड और अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इंडिया में। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस इंक्लूड है लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज, सॉलिड्स हो गया, माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, नेटिव मेज स्टार्क्स और मॉडिफाइड मेज स्टार्क्स हो गया। बाई प्रोडक्ट जैसे जर्म, ग्लूटेन, फाइबर, फोर्टिफाइड प्रोटीन्स, ये सभी प्रोडक्ट्स यूज़ होती है। फूड प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो यूज़ होता है एज इंग्रेडिएंट्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, स्वीटनर्स, इम्पल्सिफायर्स, एडिटिव्स, जिसमें इंक्लूड है बेक्ड गुड्स, कन्फेक्शनरी, पास्ता, सूप्स, केचप एंड सॉसेस, क्रीम्स एंड डेजर्ट्स। और पेट फूड प्रोडक्ट्स में गाइज एज अ न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट होता है। अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एज अ डिश इंटीग्रेंट्स और एक्सिपिएंट्स, सप्लीमेंट्स, कोटिंग एजेंट्स, बाइंडर्स, स्मूथिंग, फ्लैटरिंग एजेंट्स और रिफाइनिंग एजेंट्स। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि टोटल एरिया 10.68 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, मतलब 245 एकर्स में, जो कि धुले में है, महाराष्ट्र के शहर में, और एक है गुजरात के कच्छ में। और इंस्टॉल कैपेसिटी है 3,63,000 टन्स पर एनम का साथ कैपेसिटी, जो कि 1100 टन्स पर डे का कैपेसिटी है इंस्टॉल करना। और कंपनी जो है वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉर्न बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स का इंडिया में। कंपनी प्रोडक्ट्स को लगभग एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया जैसी अलग अलग ओशिनिया के 45 कंट्रीज़ में जो कंपनीज है उन सभी को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 271 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें इंक्लूड थे 60 परमानेंट एम्प्लॉयज़, और इसके प्लांट और धुले में और इसके हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करें तो 22 में 504.7 करोड़ का रेवेन्यू, 15.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 1209.6 करोड़ का रेवेन्यू, 41.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1081.6 करोड़ का रेवेन्यू, 66.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज किया, मतलब टॉप लाइन जो इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। सनस्टार्स की जो प्रोडक्ट है ये हेवीली रिलाइज है मेज और अदर प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल्स पर। कंपनी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। सनस्टार्स के जो ग्लोबल ऑपरेशन है ये एक्सपोज हो सकता है, इसके मतलब रिस्क एक्सपोज होने का रिस्क, ऑपरेशन एक्सपोज हो सकता है रिस्क एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक डाउन के कारण। और अगर हम इसके बात करें इस कंपनी का अगर हम देखेंगे तो ये लेकिन अगर इसके जो कंपनी जो प्रॉफिट जो जनरेट किया ना 23 में 3.15% का, 23 में 22 में और 23 में 3.46% का, 24 में 6.17% का रेवेन्यू जनरेट प्रॉफिट मार्जिन था। ROCE मार्जिन था इसी तरह 23.19% का, 23.82% का, 25.73% का, जो कि ग्रोथ किया। लास्ट 3 फिस्कल्स में रेवेन्यू 45.46% के साथ इंक्रीज किया, CAGR के साथ इंक्रीज किया, और प्रॉफिट जो है 404.79% CAGR के साथ ग्रोथ हुआ है।
मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी ने एक रिसेंटली सोलर पावर और गैस पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके कारण बॉटम लाइन्स में कंट्रीब्यूशन इस बार देखने को मिला। प्लस कंपनी डेट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रही है, जिसके कारण जो फिनांस कॉस्ट में जो सेविंग्स वगैरह करेगी कंपनी, जिससे ऑन गोइंग एक्सपेंशन में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। मतलब कि टॉप एंड बॉटम लाइन्स में जो ऐड करेगा और इसके ऑन गोइंग एक्सपेंशन आने वाले टाइम में। और इसके कारण जो रेशियो है 36-64 का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक रेवेन्यू, ये इंप्रूव करेगा। मतलब कि 36 है एक्सपोर्ट का और 64 है डोमेस्टिक रेवेन्यू, जिसको इंप्रूव करेगा। और मार्जिन्स जो है सो मार्जिन्स भी ऐड होगा, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करेगी। और कंपनी जो अच्छी डिमांड भी हो रहा है, जिसको मतलब कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट के लिए अच्छा डिमांड भी है, जिसके कारण कंपनी जो है और अच्छी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे कंपनी कोई भी डिविडेंड अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, जब से ऑफर डॉक्यूमेंट आया तब से जिसको कोई भी डिविडेंड अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया ये 3 साल में। और लेकिन कंपनी जो आगे एक डिविडेंड पॉलिसी जो है सो अडॉप्ट किया था नवंबर 2023 में, इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बेस्ड पर अगर देखा जाए तो अडॉप्ट किया, ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है। मतलब लिस्टिंग होने के बाद कंपनी डिविडेंड वगैरह दे सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो धुले फैसिलिटी के एक्सपेंशन में कैपेक्स फंडिंग चाहती है, लोन इसके लिए पेमेंट करना चाहती है, जो मैंने बताया कि डेट कम करेगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो यहाँ पे गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।